उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती आज 17 नगर निगम पर दांव पर प्रत्याशी की किस्मत। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। यूपी निकाय चुनाव के परिणाम तय करेंगे सपा के दिग्गजों का भविष्य। सफलता नहीं मिली तो अखिलेश यादव की लोकसभा की राह होगी मुश्किल। कर्नाटक में लिंगायत वोक्कलिगा मुस्लिम और दलित किसके साथ, आज होगा कर्नाटक के भाग्य का फैसला। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे 2024 की राह। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल में पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर। यूपी निकाय चुनाव रिजल्ट से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पाकिस्तान में लगातार हिंसा का दौर जारी। इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें जारी। कई स्थानों में पथराव और आगजनी की घटनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आपको आ रही है। आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव की गिनती शुरू हो गई है। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आने वाले हैं। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यूपी निकाय चुनाव से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसके मद्देनजर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई है। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती वो शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती आज शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आने वाले हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। नगर पालिका का पहला रुझान सामने आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के नतीजों के रुझान आना अभी से शुरू हो चुके हैं। यूपी निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आज नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हैं और अनिल मीणा बुलंदशहर से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चुनाव नतीजे के लेकर के चर्चा करेंगे। अनिल, सबसे पहले बुलंदशहर से जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक वहां पर नतीजे सामने आ रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के?
17 नगर निकाय चुनावों के लिए 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है और उसको अगर बात करें तो मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल की निगरानी में मतगणना शुरू होगी। और देखिए अगर बात की जाए तो अगर 137 नगर अध्यक्ष के लिए और 1418 सभासदों के लिए उम्मीदवार खड़े हैं और अब 8 बजे उनकी किस्मत का फैसला आना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार किसके नसीब में जीत लिखी है, किसके में हार। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, देखिए मेरे कैमरा में तस्वीर दिखा चारों तरफ की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, कहीं ना कहीं जो इंतजाम किए गए प्रशासन के द्वारा वो लगातार बहुत ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और यहाँ तीनों 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के लिए मतगणना स्थल बनाया है। और देखिए मेरे साथ सबसे एसडीएम शिकारपुर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। तो सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है सर? देखिए यहाँ पे 3 नगर निकायों की मतगणना हो रही है। इसमें नगर पालिका परिषद शिकारपुर, नगर पंचायत पहाड़पुर और नगर पंचायत सतारी है। नगर पालिका शिकारपुर में 11 टेबल हम लोगों ने लगाई है। उसके अलावा नगर पंचायत पहाड़पुर में 6 टेबल और नगर पंचायत सतारी में 3 टेबल रहेंगे। हर टेबल पे 2 का सेट बनाया हुआ है जिसमें चेयरमैन और मेंबर की गिनती होगी। चेयरमैन की टेबल पे भी 5 मतगणना कार्मिक रहेंगे और मेंबर की पे भी 5 रहेंगे। अच्छा सर, अंदर आने जाने वालों के लिए किस तरह की एंट्री दी जा रही है? देखिए इसमें 2 लेवल की एंट्री होगी और पास के द्वारा ही एंट्री होगी। कोई भी मतगणना एजेंट जिसके पास आई कार्ड होगा उसी की केवल एंट्री कराई जाएगी। साथ ही साथ मोबाइल, कैमरा, पानी की बोतल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इस तरीके की चीजों की सख्त पाबंदी यहाँ करी गई। देखिए हमारे साथ जो यहाँ एसडीएम शिकारपुर अवनीश कुमार द्विवेदी मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि बिना पास के किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी और सभी यहाँ पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से पूर्ण करनी है। अगर पुलिस की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है लगातार। यहाँ जो सीओ वरुण कुमार है वो लगातार चप्पे चप्पे में नजर बनाए और बीएसएफ भी यहाँ बहुत लगी हुई है, जिससे कि जो असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें उनके लिए भी अच्छी तरह से निपटा जा सके। तो इसलिए जो मतगणना स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए। और देखिए अगर बात की जाए तो देखिए ये जो शिकारपुर मतगणना केंद्र बनाया गया है और एक चारों तरफ इस तरह से मतगणना केंद्र बनाया है जिससे कि लोगों को कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बात की जाए देखिए ये पहाड़पुर मतगणना केंद्र है जो यहाँ बनाया गया और अगारे की बात करें तो अगारे छतारी मतगणना केंद्र बना जिससे कि जो एजेंट है उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और पुलिस की बात करें तो करीब यहाँ 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। और अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर में 6 मतगणना केंद्र बनाए गए और 6 मतगणना केंद्र अगर 700 से लेकर 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। और डीएम एसएसपी लगातार सभी मतगणना केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और डोर टू डोर अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हमारे संवाददाता अबरार हमारे साथ जुड़े सीतापुर से। अबरार, क्या कुछ अभी तक तैयारी की गई है वहां पर जिस तरीके से आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर के? अबरार, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर? जी अबरार, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की तैयारियां वहां की गई जिस तरीके से आज जो है चुनाव के नतीजे आने वाले हैं इसको लेकर के? आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और सीतापुर की गल्ला मंडी में ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो भी प्रत्याशी आ रहा है उसके लिए पास का अनिवार्य है और कोई भी मोबाइल अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसके लिए अगर जिले की बात की जाए तो सीतापुर में 95 अध्यक्ष पद हैं जिनके लिए आज मतगणना होनी है और उसके लिए 1076 सभासद पद हैं जिसके लिए आज मतगणना अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 11 निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए आज मतगणना तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर और पुलिस फोर्स, एसएसबी और सभी फोर्स लगाया गया है। बगैर पास के कोई भी नहीं अंदर आ सकता। हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और एसएसबी के जवान लगे हुए हैं। जहाँ अगर और भी बात की जाए तो कोई भी ऐसा कर्मी यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता है जिसके पास नहीं होगा। और मीडिया कर्मियों के लिए एक पंडाल बनाया गया है जहाँ से वो कवरेज करेंगे और उसके अंदर वो भी अंदर अनुमति उनको जाने की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जी अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बताया जा रहा है कि अभी वोटिंग जो है वो उसकी जो गिनती है वो शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है और पहले जो है वो बैलेट की गिनती की जा रही है। क्या कुछ इससे रिलेटेड खबर आपके पास है इसमें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर
काउंटिंग की बात की जाए तो काउंटिंग अभी 8 बजे से शुरू होगी। उससे पहले जो एजेंट है वो अपना लिस्ट लगा दी गई है एजेंटों की। एजेंट अपना अंदर आ रहे हैं और अंदर आने के बाद में एजेंट है उनके सामने ही बैलेट बॉक्स किए जाए। पहले बैलेटों की गिनती होगी, फिर उसके बाद में मतगणना की शुरू की जाएगी। तो अगर बात की जाए तो तमाम इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता कर लिए गए, जिससे कि किसी भी एजेंट के लिए आने जाने की इस वजह से 7 बजे से ही एंट्री कर दी गई है। जो एजेंट है उनको पहले ही पास बना दिए गए थे अंदर आने के, और जो बिना पास के किसी भी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया रहा है। और 8 जो एजेंट है उनके सामने ही वो बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। उसके बाद ही तमाम जो बॉक्स है वो खोले जाएंगे पेटी, और उनके बाद उसकी गिनती की जाएगी। और बात की जाती है सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं, सभी जो एजेंट है वो अपने 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 उस पर जो मतगणना स्थल केंद्र बनाए गए वहां पहुंच रहे हैं। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तमाम भारी पुलिस बल लगाया गया है। देखिए कैमरे में वो तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जहां की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किसी भी बिना पास के एंट्री नहीं आने दी जा रही है। और चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो उसके लिए भी बिना पास के आने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर देखिए बात की जाए चारों तरफ की, तो चारों तरफ इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए और तमाम तमाम अधिकारी वहां में तैनात किए गए, जो ब्लॉक के बीडीओ हो या तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो या और अन्य विभाग के लेखपाल हो, सभी को ड्यूटी पे लगाया गया है, जिससे कि जो सकुशल संपन्न मतगणना कराया जा सके। जी जी अबरार, हमारे संवाददाता, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मतगणना केंद्रों पर क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं सीतापुर में। सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 3 जो नगर पंचायत के हैं, 3 यहाँ पर निकाय चुनाव की जो मतगणना होनी है। यहाँ पर अगर सीतापुर की तहसील की बात की जाए तो यहाँ पर खुदाबाद, हरगांव, सीतापुर की 3 स्थलों की मतगणना होनी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कोई भी अनुमति बाहर से लाने की कोई अनुमति नहीं है। आप पानी की बोतल तक या मोबाइल कुछ भी अंदर कर्मचारी भी नहीं ला सकते हैं। अगर मीडिया तो मीडिया भी यहाँ पर अपने पंडाल तक ही मोबाइल ले जाने की अनुमति मिली है। और उसके बाद अगर आप वहां तक जाना चाहते हैं तो वहां के सुरक्षा कर्मी आपको वहां तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, जिसके साथ 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू कर दी जाएगी। जी जी, तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो है तमाम जो है प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा चुकी हैं, सुरक्षा के मद्देनजर तैयारी की जा चुकी है। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पर बुलंदशहर पर किस तरह के जो है, और आगे जब जैसे जैसे चुनाव के रुझान आएंगे, जैसे जैसे नतीजे आते शुरू हो जाएंगे, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था शाम तक ये चाक चौबंद इसी तरीके से चलती रहेगी? के लिए और एक 1418 सभासदों की किस्मत का जो फैसला होगा। अगर बात की जाए अगर जनपद बुलंदशहर काउंटिंग को रखते हो, जनपद बुलंदशहर को जोन और सेक्टरों में और सुपर जोन में विभाजित किया गया, जिससे कि सब पूरे जनपद का बंटवारा किया जा सके, जिससे आने जाने वाले जो वाहन है उनके भी लिए कहीं ना कहीं दिक्कत ना आ सके। रूट डाइवर्जन भी किए गए और जनपद जी, इस बीच हमारे संवाददाता बस्ती से शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, वहां पर बस्ती में किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतगणना केंद्रों पर? क्या कुछ खबर है अभी वहां से आ रही है? अब शैलेंद्र, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लें। हम लौटेंगे अपने संवाददाताओं के पास। आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतगणना केंद्रों पर, और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है बिना पास दिखा करके। यहाँ तक कि पानी की बोतल ले जाना तक भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। मोबाइल फ़ोन भी जमा करा लिए जाएंगे। आपको बता दें कि जो है आज इस बीच हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ गोंडा से जुड़े हैं। मोहसिन, किस तरह की तैयारियां अभी तक की जा चुकी है मतगणना केंद्रों पर, जिस तरीके से आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं इसके मद्देनजर? मोहसिन, आपको हमारी आवाज आ रही है?
अभी हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। वापस चलेंगे हमारे संवाददाता जो इस समय बुलंदशहर पर मौजूद है, अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर के जैसे जैसे ये मतगणना बढ़ेगी और जिस तरीके से रुझान आएंगे, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ जो इंतजामात होते हैं, जैसे देखा गया है कि अक्सर जो होते हैं प्रत्याशी होती है वो वहाँ पर आकर के जश्न मनाने लगते हैं, और क्या कुछ इसी तरीके से सुरक्षा इंतजाम पूरे दिन रहेंगे? अनम्यूट कर लें अपने आप को एक पहले तो अनिल, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। अनिल, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर आपको बता दें कि निकाय चुनाव होने के बाद अब जब मतगणना का दिन आज है तो अब वोटों की गिनती शुरू। बड़ी खबर, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। 8 बजे नगर निगम की सीटों का पहला रुझान आएगा। जो दर्शक हमसे जुड़े उनको बता दें, यूपी और कर्नाटक में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ये न्यूज आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार आपको एक एक सीट के बारे में पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है, किसको कितने वोट मिले हैं, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हुई है। 8 बजे नगर निगम की सीटों का रुझान आना शुरू हो जाएगा। पहला रुझान 8 बजे आएगा, आपको बता दें। और ये भी बता दें आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जिस तरीके से मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं वो बेहद ठीक है, बेहद अच्छे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है मतगणना को लेकर के। जिस तरीके से 2 फेज में चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, पहले फेज 4 तारीख 4 मई और दूसरा 11 मई और आज है 13 मई, यानी कि रिजल्ट। और ऐसे में मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 बजे पहला रुझान आएगा। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज सबके सामने होंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं, छिटपुट घटनाओं के बीच चुनाव संपन्न हुए हैं। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से निकाय चुनाव के जो रिजल्ट हैं आज आने हैं, और इस बीच हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो चप्पे चप्पे पर हर ज़िले में मौजूद हैं और आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ मोहसिन खान जुड़ गए हैं गोंडा से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं मतगणना को लेकर के? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मतगणना स्थल पर? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे, मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह अगर थोड़ी देर में
यहाँ पे वोटों की गिनती चालू हो जाएगी, यानी 8 बजे गिनती चालू हो जाएगी। 103 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और 865 सभापति के उम्मीदवार हैं। अब देखने वाली ये बात होगी किसको सौभाग्य में प्राप्त होगा कि कौन जीतता है, कौन पहनता है सर पे ताज। जी ठीक है, आगे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इंतजामात किए हैं उसके बारे में ब्यौरा दें, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो प्रत्याशी हैं उनके साथ कितने लोग अंदर जा रहे हैं, कितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति है, साथ ही साथ जिस तरीके से जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया उसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें प्रत्याशी के साथ में केवल गेट तक आ रहे हैं, उसके साथ में जो भी एजेंट बने हुए हैं 1 से 2 लोग अंदर, एक प्रत्याशी के 1 या 2 अंदर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि कोई तरीके से कोई अनाजी ना हो पाए, इस तरीके से यहाँ पे प्रशासन लगी हुई है। जी स्ट्रांग रूम में जिस तरीके से वहां पर ईवीएम रखी है, मतपत्र की जो पेटियां रखी हैं, उसको लेकर के सुरक्षा के जो इंतजामात किए गए थे वो किस तरीके के थे, उसके बारे में जरा जानकारी दें। और अब इस वक्त क्या स्थिति है वहां की, अपडेट करें। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जिस जगह पे अभी इस समय वोटों की गिनती होनी है, अभी 8 बजे से ही अभी थोड़ी देर में उसका बॉक्स खुलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपनी, चाहे वो एडिशनल एसपी हो या पुलिस अधीक्षक या वो जिलाधिकारी महोदय हो, वो राउंड पे राउंड लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। इसी के सिलसिले में लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। जी, जो निर्वाचन अधिकारी हैं वहां पर, कौन कौन निर्वाचन अधिकारी अभी तक आपने देखा वहां पर राउंड करने आए हैं या फिर वहां का जायजा लेने आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनका क्या हुजूम आना शुरू हो गया है? क्योंकि उनका हुजूम जो है वो सुबह से ही लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या स्थिति देख पा रहे हैं वहां पर? किस तरीके से प्रत्याशियों के जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनमें क्या कुछ उत्साह देखते बन रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में साफ ये प्रत्याशियों के समर्थक है जो इस समय हजारों की संख्या में लाइन लगाकर पड़े हुए हैं। 8 बजे से एंट्री होना स्टार्ट हो गया है। हाँ, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जरा पूछिए वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं, कितना उत्साह है उनके अंदर, कौन कौन से प्रत्याशियों के समर्थक हैं? भैया मतलब क्या लग रहा है इस बार? भाई मैं तो इस बार स्वयं प्रत्याशी हूँ और मैंने चुनाव फोकस किया, मैंने अपना किया, बाकी जो होगा बेहतर होगा। मतलब क्या सुरक्षा, आपको किस तरह की सुरक्षा यहाँ पे, किसी चीज के लिए कोई कमी तो नहीं दिखेगी? साथ में शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव उसने कराया और काउंटिंग भी निष्पक्ष कराया जाए। बिल्कुल निष्पक्ष काउंटिंग हो रही है। मोहसिन, आपका जिस तरीके से आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं वहां पर बात करते रहे, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ कानपुर से सोनू शर्मा जुड़ रहे हैं। सोनू शर्मा का सीधा रुख कर लेते हैं। सोनू, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं नौबस्ता गल्ला मंडी में इस वक्त? वहां पे मतगणना स्थल है, क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया गया था, उसका ब्यौरा दें पहले। और ये बताएं, इस वक्त क्या समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं? मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। जी, और आपको बताते चले कि आज कानपुर शहर में मतगणना है। आपको बताते कि कानपुर शहर का अन्य जिलों में मतगणना है और आज का दिन अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के भाग का फैसला आज जनता करने वाली है। जाहिर सी बात है कि सबकी दिल के धड़कने तेज है। अब 8 बजे से कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जनता ने किसको इक्का माना है, किसको बादशाह माना है, किसको गुलाम है, किसको बेगम माना है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कानपुर शहर की हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि दोबारा बीजेपी ने पन्ना पांडे को दोबारा से टिकट देकर मैदान में उतारा। वहीं जो वर्तमान समय में आर नगर के विधायक है अमिताभ वाजपेयी, उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी महापौर की प्रत्याशी रही। जाहिर बात है हॉट सीट मानी जा रही है और कहीं ना कहीं कानपुर शहर कि जो परिणाम आते हैं वो आसपास के जिलों को बहुत प्रभावित करते हैं और कानपुर हॉट सीट मानी जा रही है। तो लेकिन इसके लिहाज से जो काउंटिंग है वो 8 बजे शुरू होगी और 8 बजे जो शुरू होगी तो धड़कने भी जाहिर सी बात है जो प्रत्याशी मैदान में उनकी तेज होगी। जी ओम सोनू, वहां पर क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं? सुरक्षा को लेकर के कितनी दूरी पर वहां पर लोगों को रोका जा रहा है? वाहन कहां तक पहुंच रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, रूट डायवर्जन की भी बात वहां पर सामने आ रही थी, तो कहां तक लोग पहुंच सकते हैं? और तीसरी बात यह है कि विजय जुलूस पर जिस तरीके से रोक लगाई है उसके बारे में जानकारी दें दर्शकों को।
जैसे आपको बता दें जो जब काउंटिंग होती है, जहां मतगणना होती है, वहां पे 200 मीटर दूरी पर दुकानें बंद रहती हैं, वहां से डाबलिंग किया जाता है। ये हर बार का जो नियम होता है, जो होता है, उसी नियम के तहत ये आज भी जो मतगणना स्टार्ट हुई है होगी 8 बजे, तो जो 200 मीटर की आसपास की दूरी है वहां से डायवर्जन कर दिया गया किसी वाहन को आने जाने में। इनके पास है, उन्हीं को मतगणना स्थल के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे में तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम होते हैं वो इंतजाम पूरी तरह से कार्मिक पुलिस कर्मियों और जिलाधिकारी की ओर से किया गया है। जी सोनू, जिस तरीके से देखा गया है कि जो समर्थक पहुंचते हैं प्रत्याशियों के जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने वोट पाए हैं, उनके जो समर्थक जब पहुंचते हैं वहां पे हूटिंग करने लगते हैं और बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। ऐसे में उनको किस तरीके से अनुशासित रखा जाए? पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है? सुरक्षा के पुख्ता क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, उसके बारे में ज़रा जानकारी दें। और कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जो वहाँ पे राउंड ले रहे हैं, वहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं? क्योंकि मतगणना जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर मौजूद होंगे। जी, आपको बता दें कि कानपुर जिलाधिकारी विशाख और साथ ही सीपी कानपुर विपी जोनगल के अलावा आनंद प्रकाश तिवारी जो सीपी यहाँ के लगातार कानपुर शहर के आला अधिकारी है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भ्रमणशील है और चप्पे चप्पे जो निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश जो शासन की ओर से जारी होते हैं मतगणना के दौरान, वो लगातार दे रहे हैं। जो चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात है, बिना पास किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही आपने जो एक सवाल किया समर्थकों की वोटिंग की, ये तो अभी आज भी जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो जाहिर बात है चप्पे पुलिस फोर्स है और जो मानक होते हैं कि प्रत्याशी के साथ कितने लोग अंदर आते हैं, इसी मानक के अनुसार प्रत्याशी के साथ 2 या 3 ही लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है यहाँ पे। जी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है सोनू, और आप वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छे। अगर वहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं, अगर किसी से आप बात करा पाएँ, आसपास आपके साथ लोग हों या कोई ऐसे व्यक्ति हों जो वहाँ पर बहुत देर से जुटे हों, सुबह से ही आ गए हों, क्योंकि बहुत उत्सुकता रहती है अपने प्रत्याशी के रिजल्ट को जानने के लिए सोनू। देखिए अभी आपको और वहाँ का एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहिए, कैमरा पैन करके वहाँ का नज़ारा एक बार दिखाने की कोशिश करें मतगणना स्थल का। मैं अपने साथी कह रहा हूँ, किस तरह से देख रहे हैं कि लोगों के जो समर्थक वो फिलहाल आना चालू हुए हैं जी, और अभी सिलसिला चालू है। 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं इस बात को आप खुद देख सकते हैं कैमरे में किस तरह से लोग जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक लगातार दाखिल हो रहे हैं। साथ ही आपको जाएंगे अपने साथी संदीप कहेंगे कि कम से कम सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। किस सुरक्षा व्यवस्था है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं कोई वाहन सड़क में खड़ा होगा और जो भी दिशा निर्देश अधिकारियों की ओर से जारी किए गए हैं उसी के तहत लगातार यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है उस काम को निभाने का काम कर रहे हैं। आप अपने साथी संदीप कहेंगे कि 10 नजारा दिखाइए कि किस तरह से देख रहे हैं कि 8 बजे काउंटिंग शुरू हो रही है, तो जो प्रत्याशी वो लगातार देर से जो नवसा गल्ला मंडली है रहने का काम कर रहे हैं। 8 बजे से जिनकी धड़कनें तेज होंगी और जैसे जैसे परिणाम आएंगे तो जाहिर सी बात है कि टूट किस तरह बैठा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सोनू, इस वक्त आपके ठीक पीछे एक पुलिसकर्मी है, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो क्या कुछ बोले वो आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अगर आप अपने शब्दों में उसको बयां कर सकें तो दर्शकों को बताएं प्लीज, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो पुलिसकर्मी है, जो अधिकारी दिशा निर्देश जारी है कि किसी तरह की व्यवस्था न फैले, गाड़ियां कहाँ पे खड़ी करनी है, जो स्थान चिन्हित किए गए उसी जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए, साथ ही बैरिकेडिंग लगाएगी। बैरिकेडिंग के तहत और जो मॉनिटरिंग में तहत जो भी अधिकारी एक दूसरे कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसी के तहत लगातार यहाँ पे पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था की सामान संभाले हुए हैं। जी चलिए सोनू, आपका शुक्रिया। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच लगातार हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं वो जिलों से जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ गए हैं, मेरठ से संवाददाता हैं, सहयोगी हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजू, क्या कुछ स्थिति है मतगणना स्थल की, वहां के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम जो तैयारी है वो तैयारी कर ली गई है। भारी पुलिस फोर्स का अमला है वो यहाँ पर लगाया गया है, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। साथ ही जो प्रत्याशी है उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जीत के बाद कोई भी आतिशबाजी और हर्ष जो है वो नहीं व्यक्त किएगा। सभी को जो है शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे जीत हो या हार, उसको स्वीकार करना होगा और उसके बाद
आप चुपचाप यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। बाकायदा भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और जो जीतेगा प्रत्याशी उसको बाकायदा पुलिस अपनी गाड़ी से उसके घर तक छोड़ आएगी ताकि रास्ते में कोई विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। मेरठ के डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण साफ निर्देश दिए है कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा में कोई भी खामी ना दे उत्पन्न हो पाए। जो भी इस तरह का प्रयास करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी राजू शर्मा, वहां पे मतगणना स्थल पे आप खड़े हैं, एक बार जरा उसके बारे में, उसकी पहली बात तो आप विजुअल दिखाएं, अपने कैमरा पर्सन से कहें। दूसरी चीज, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात हैं उसके बारे में बताएं। क्या समर्थकों का जुटना वहां पर शुरू हो गया है, वो तस्वीरें भी हमको दिखाएं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। भारी पुलिस फोर्स का जो अमला वो तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और जो समर्थक है उन्हें साफ तौर पर जो मतगणना स्थल है उससे बाहर रोक दिया गया है। बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। खुद एसपी सिटी पीयूष सिंह एडीएम तैयारियों व्यवस्था साथ है और साफ निर्देश दिए गए कि कोई भी उत्पाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी उत्पाद करता नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ ही देर बाद जो मतगणना है वो शुरू होने वाली है और मतगणना शुरू होने के बाद जो नतीजे है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद लगभग 8 बजे मतगणना शुरू होगी मेरठ में और उसके बाद जो नतीजे है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। एसएसपी रोहित सिंह साजवान जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी। देखिए ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो भी मीडिया कर्मी आएगा वो इसी रास्ते से अंदर जाएगा और उनके लिए बाकायदा एक कैंप तैयार किया गया है। वहां उन्हें पल पल की जो अपडेट है वो दी जाएगी और उसके बाद वो अन्य लोगों तक साझा की जाएगी। कुल मिलाकर जो प्रत्याशी है उनको भी एंट्री के लिए बाकायदा पास जारी किए गए, पास से उनके अंदर एंट्री होगी और उसके बाद वो अंदर जा सकेंगे। कुल मिलाकर जो सुरक्षा व्यवस्था के है वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। समर्थक जो वहां पे पहुंचेंगे राजू, वहां पर उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? क्योंकि जब भी होता है समर्थक बड़े ही उत्साह और जोश में कभी कभी हुटिंग करने लगते हैं और कभी कभी अपने जो प्रत्याशी उनके समर्थक में नारेबाजी करने लगते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि किसी तरीके का विजय जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा प्रशासन ने कहा हुआ है। पुलिस उस प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी को घर तक छोड़ने जाएगी, ठीक बात है, लेकिन उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि अक्सर देखा गया है मतगणना स्थल पर अक्सर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दो दलों के जो समर्थक होते हैं आपस में कभी कभी भिड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ उनके लिए इंतजामात किए गए हैं? क्या उनके लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है? कोई एरिया पर्टिकुलर बनाया गया है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 100 मीटर का मतगणना स्थल से एक एरिया पड़ता है, वहां पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। किसी की भी उसके अंदर एंट्री नहीं होने दी जाएगी बैरिकेडिंग से अंदर, चाहे वो समर्थक हो चाहे अन्य कोई भी लोग हो। जिसके पास है यानी कि जो प्रत्याशी है, मीडिया कर्मी है या अधिकारी है, बैरिकेडिंग से अंदर वही आ पाएगा जो वहां पर पास दिखाएगा जो जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। उसके अलावा किसी की भी अंदर एंट्री नहीं है। खुद मेरठ के एसपी सिटी पीयूष कुमार सारी स्थिति का वहां पर जो है जायजा ले रहे हैं, खुद मौके पर तैनात है। एक एक व्यक्ति को पास देखने के बाद ही अंतर एंट्री दी जा रही है। साफ कहा जा रहा है कि बिना पास के अंदर किसी की एंट्री नहीं है। जो भी हर्ष व्यक्त करेगा या जुलूस निकालेगा, ढोल नगाड़े बजाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो, सबके लिए नियम कायदे बराबर है। ये मेरठ के एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है। राजू, आप लगातार नजर बनाए रखिए मतगणना स्थल पर, हम आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे लगातार। इस बीच हमारे साथ बस्ती से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, वहां के बारे में अपडेट बताएं, क्या कुछ वहां पर मतगणना स्थल पर चल रहा है इस वक्त? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? वहां पर कैसी अब भीड़ जुटना शुरू हो गई? क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि जल्दी से काउंटिंग शुरू हो और उनके प्रत्याशी जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे होंगे वहां पर, कि उनके प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। बड़ी उत्सुकता रहती है ऐसे में, क्या कुछ स्थिति है?
जी, आपको बता दें कि बस्ती जिले में जहाँ तक सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेके पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जगह-जगह पुलिस भारी सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है और गेट पे ही लगातार पूरे परिसर में सीओ सिटी अनाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके का अगर किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी तरीके का चूक किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित किया जाएगा। अपने जो कर्तव्यों का पालन है वो हर अधिकारी कहीं न कहीं करता रहे। अगर उसमें कोई हिल्लाहवाली नज़र आएगी तो उस अधिकारी या उस कर्मचारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी भी यहाँ बस्ती में लगातार दौरे पे हैं और ये सदर एसडीएम और तहसीलदार लगातार सुबह से ही 6 बजे से लगातार वो परिसर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं जगह-जगह। और बात की जाए यहाँ के जो चुनाव लड़ने वाले हैं अध्यक्ष पद के और उनके जो समर्थक है वो भी लगातार अपने जो काउंटर बनाया गया है उस काउंटर पे धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं। और अभी तो 8 बजे से मतगणना चालू थी, लेकिन भीड़ पूरी तरीके से और उनके समर्थक और जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आ रहे हैं। और गेट पे चेक करके आपको बता दें, गेट पे जो है वो चेकिंग के दौरान मोबाइल तो बिल्कुल सख्त मना किया गया है। केवल मीडिया ही जो है वो मोबाइल अंदर ला पाएगी और बाकी लोगों का मोबाइल गेट से बाहर ही रखवा दिया जा रहा है। जी, और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि थोड़ी देर में बस मतगणना शुरू होने वाली, 8 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां पर जो आला अधिकारी हैं वो आप बता रहे हैं सुबह से ही जायजा ले रहे हैं, मौके पर पहुंच रहे हैं मतगणना स्थल पर। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए? क्या कुछ अभी तक इंतजाम आपने देखे अभी जब से 11 तारीख से लेके आज 13 तारीख तक, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। आपको बता दें कि बस्ती जिले में एसपी और जिलाधिकारी सक्रिय लगातार हर चाहे हुआ चुनाव का दौर रहा हो, जहाँ भी जरा सा भी शिकायत मिला वहाँ वो खुद ही का प्रयास किए। आज आपको बता दें कि बस्ती जिले में 3 जगह। चलिए आप नजर बनाए रखिए शैलेंद्र, हम आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर मावी, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं जहां पर आप मतगणना स्थल पर खड़े हैं, वहां के बारे में जानकारी दें। जयवीर, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम जयवीर मावी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सीधा गाजियाबाद चलेंगे, वहां पर जयवीर मावी से जानेंगे कि आखिरकार मतगणना स्थल पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन समर्थक वहां पर पहुंच रहा है। तो निकाय चुनाव रिजल्ट जो है, आज का दिन बेहद अहम है। निकाय चुनाव के रिजल्ट आने हैं और 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। के न्यूज़ सबसे पहले आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाता रहेगा। लगातार हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजू शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वहाँ के क्या कुछ हाल चाल हैं जान लेते हैं, क्या कुछ वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र व्यवस्था की गई है ये जान लेते हैं मेरठ में मतगणना स्थल पर। राजू, क्या कुछ इस वक्त ताज़ा अपडेट आपके पास है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास मतगणना स्थल की? हाँ बिल्कुल, देखिए मतगणना स्थल पर तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है। कुछ मेरठ के डीएम मौके पर मौजूद है और चप्पे चप्पे की जो निगरानी है वो कराई जा रही है। बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के बाद ही जो प्रत्याशियों के हम कहेंगे जो अंदर एंट्री के लिए कार्यकर्ता तैनात किए जाते थे, उनको बाकायदा पास के जरिए ही अंदर, देखिए मैं दिखा देता हूँ कि पास देखने के बाद ही उनकी अंदर एंट्री की जा रही है।
किसी भी कीमत पर डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सागवान का कहना है कोई भी लापरवाही किसी भी कीमत पर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ से एंट्री हो रही है, यही सामने जो मतगणना स्थल है वो वहां पर मतगणना होगी। बाकायदा पुलिस फोर्स लगाई गई है, एलआईयू की टीम लगाई गई है बाकायदा। देखिए जिसके पास है उसकी अंदर एंट्री है, बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं है। एलआईयू की टीम मौके पर मौजूद है, पास चेक कर रही है, जिसके पास है उसे ही अंदर एंट्री दी जाएगी। कोई भी अन्य जो व्यक्ति है वो अंदर मतगणना स्थल पर नहीं पहुंच सकता है। भारी पुलिस फोर्स का अमला मौजूद है, एलआईयू की टीम लगाई गई है, पीएससी लगाई गई है। बिल्कुल, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट तो होगी ही वहां पर राजू, लेकिन जो लोग आप दिखा रहे हैं अपने विजुअल्स में, उन लोगों से जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि इतनी सुबह सुबह वो पहुंच गए, कितनी उत्सुकता है उनके अंदर अपने प्रत्याशी के रिजल्ट को जानने के लिए। उनसे बात करें। हाँ, बात बिल्कुल, देखिए बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किस तरह का उत्साह आपने। बिल्कुल, इनका उत्साह जानिए। सही है भैया, तो जो है हाँ, ये तो अच्छी वोट पड़ी है, 50% पोलिंग हुआ इस टाइम। किस प्रत्याशी के समर्थन में आए ये साहब, इनसे भी ये भी पूछे। हरियाणा बीजेपी में और साइकिल में। हाँ, आप किस प्रत्याशी के समर्थक हैं? हम कांग्रेस समर्थक। अच्छा, कांग्रेस लग रही है कुछ कर पाएगी? हाँ बिल्कुल लग रही है सर, इस टाइम रुझान है पब्लिक का जो है हाँ। कांग्रेस की ओर, कांग्रेस को पब्लिक चाह रही है। पब्लिक चाह रही है कांग्रेस को? जी बिल्कुल सर, हम क्षेत्र में घूमे सर हाँ। तो पब्लिक जो चाह रही है कांग्रेस को, ऐसी कोई बात। अच्छा, कहिए, पहले तो प्रदर्शन कांग्रेस का अच्छा नहीं रहा है अभी तक के चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के, तो निकाय चुनाव में कैसे अच्छा होगा, पूछिए इनसे। अब तक तो जो कांग्रेस की स्थिति रही है वो बहुत ही बेकार रही है, लेकिन अब क्या लग रहा है? इस टाइम जो है जब से राहुल जी ने यात्रा करी है उससे जो है फर्क पड़ा बहुत ज्यादा है। अच्छा, उससे जनता का रुझान जो है कांग्रेस की ओर आ रहा है। अच्छा, जीते चाहे कोई भी, लेकिन पब्लिक जो है कांग्रेस को चाह रही है। अच्छा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का फर्क बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ा उसका, क्योंकि हम भी घूमे, बागपत घूमे, दिल्ली घूमे और कई जगह घूमे, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा था। लग रहा है रिस्पॉन्स बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। कितना मिल पाएगा? अब देखो सर, ज्यादा तो मिलेगा, तो 40% तो मिलेगा। सीट निकल जाएगी 17 में से एक आधी नगर निगम? देखो जी, एक तो निकल ही सकती है हमारी। कहाँ की निकलेगी? चाहे वो सारण वहाँ की मुरादाबाद की निकले और चाहे वो कहीं की भी निकले, 17 में से हमें तुमसे एक दो सीट तो मिल जाएगी। एक दो मिल जाएगी जी सर। इनसे पूछे एक दो ही क्यों बोल रहे हैं आप, 17 में 17 क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहिए एक दो ही क्यों बोल रहे हैं, यानी आप कॉन्फिडेंट नहीं है? हर समाज का वोट पड़ रहा है। 17 में से 17 क्यों नहीं जीत रहे, क्या ऐसा कारण है? 17 में 17 यूं नहीं जीत रहे ना, एक तो जो जोश नहीं है कार्यकर्ताओं में, जो हमारे लीडर है वो कार्यकर्ता को नहीं चाहते। जब कार्यकर्ता को चाहेंगे तो हम जीत के दिखाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल सर। जो लीडर है वो ध्यान नहीं दे रहे, आपको ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे टिकट मान लो कट गया, किसी और को मिल गया, तो उसका विरोध हो गया सर। हाँ। तो इसलिए जो कार्यकर्ता थोड़ा निराश हो जाता है। कार्यकर्ता निराश हो। लेकिन जनता में चाह रही है जो कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ है भाई, 80% नहीं तो 60% हमारे साथ। इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस अच्छी बढ़त बना सकती है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है, इनसे प्रश्न कीजिए। उसी को पसंद नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा कट जाता, बाकी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। लगातार ग्राफ तो गिरता जा रहा है। आप नहीं सर, अब ये जो ग्राफ जो है पड़ेगा 2024 में। अच्छा, पर आप देख लेना, इसी वाले से फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, यूपी में तो कह दीजिए स्थिति अच्छी नहीं है आपकी। तो बहुत बेकार है। नहीं सर, ये तो आपके सामने खुलेगा, आप देख लीजिए। आपके सामने खुलेगा। कितने वोट मिल सकते हैं हमें सर देखो, अगर कम मिले तो 40-35 में रह जाएंगे, हाँ। नहीं तो 1 लाख से ऊपर वोट मिलेंगे सर। अच्छा, इनको शुभकामनाएं दीजिए, इनको शुभकामनाएं दीजिए, इनको शुभकामनाएं दीजिए। दूसरे पे आइए राजू। 1 लाख मिल गए तो के न्यूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत धन्यवाद है, आपने हमारा इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा है सर। लेकिन रुझान जो है पब्लिक का हमारी ओर है। पिछली बार में 27,000 वोट मिली सर यहाँ से, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा है। ज्यादा की उम्मीद है सब, क्योंकि हर समाज का वोट मिल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जी, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे राजू ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और साफ तौर पर कहना है कि 17 में से एक आधी जो सीटें है वो तो निश्चित ही निकाल पाएगी कांग्रेस। लेकिन देखने वाली बड़ी बात है क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता। राजू, कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही ना अच्छा हो, लेकिन ये जो जनाब थे बड़े ही ज्यादा आत्मविश्वास जो था इनका वो बिल्कुल दिख रहा था कि हाँ एक ही सीट जीते, लेकिन कांग्रेस जीतेगी 17 में से एक सीट। कुछ और लोग होंगे वहां पर राजू, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बात करिए। गोयल साहब, क्या लग रहा है? जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। किसके समर्थक है आप? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है।
लग रहा है सीट निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल निकलेगी 100%। 100% निकल जाएगी। 100%। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 400 वोटों। अच्छा, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है हम जीत रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी ने टिकट ले लिया। अच्छा, कह दीजिए निकाय चुनाव में योगी का ही चेहरा आगे क्यों रखा गया? मोदी का जिक्र कम हुआ इस बार। निकाय चुनाव में योगी जी का ही चेहरा आगे क्यों रखा गया, ये बताइए। और योगी जी का विकास का चेहरा, मेरठ के विकास का चेहरा। मेरठ के विकास का, उत्तर प्रदेश के? ये तो मेरठ के हमारी लोकल सरकार का चुनाव। अच्छा, लोकल सरकार का चुनाव है, लग रहा है जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे। यूपी अब योगी के सहारे, इनसे पूछे, यूपी अब योगी के सहारे, सिर्फ योगी, डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता था। पब्लिक का उत्साह, जोश, ये सब वोट लगा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से बात करने के लिए। और लोगों से बात कीजिए राजू। बीजेपी समर्थन था कि क्या लग रहा है आपको? हमें पूरी तरह से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती सीमा प्रधान बड़े अंतर से जीतने वाली हैं। हाँ। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये भाजपा की नाकामी का रिजल्ट है। हाँ। आवाम ने, सभी ने, हिंदू ने, मुसलमान ने विकास के लिए और इनके किए हुए वादों से ऊब करके सीमा प्रधान को वोट दिया है। हाँ। और मैं पूरी तरह से अभी पिक्चर क्लियर हो कह दीजिए जाएगी। बीजेपी तो कहती है एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, तो आप कैसे कह रहे हैं उन्होंने तो अच्छा किया ना, फिर क्यों समाजवादी पार्टी जीतेगी? प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पर हैं। और निश्चित तौर पे जो लोग ये बांटने तोड़ने का काम करते हैं, सड़कों की स्वच्छता, गड्ढे, शिक्षा, जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भटका के धर्म की बात करके वोट पाना चाहते हैं, उससे जनता उब चुकी है और इन्हें नकार दिया है। अच्छा, नकार दिया है? नकार दिया है। अभी योगी जी आए थे मेरठ, दावा कर रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी है वो तमंचावादी पार्टी है, दंगे होते थे उनकी सरकार में, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों इस तरह के जो बयानबाजी योगी जी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर? ये तो योगी जी जाने क्यों कर रहे हैं, या उनकी बौखलाहट है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ट्रैक पे रह के काम कर रही है और हिंदू ने, मुसलमान ने, अगड़े ने, तो कह दीजिए 2017 के बाद 2000 आप इसमें 22 में क्यों नहीं जीते? फिर आप देख रहे हैं, जैसा आपने चुनाव में देखा भी है, यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पुलिस प्रशासन ने भी कई जगह काम किया है। और मैं पूरी तरह से ये दावा करता हूँ कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। जीतेगी? पक्का? पक्का जीतेगी। भाजपा कह रही है हम जीत रहे लाखों से। अब ये तो सभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बाकी आने वाले चीजें बताएगी। जो लोगों का रुझान है उसे देख के लगता है कि हम ही राजू जीतेंगे। पूछिए इनसे 2017 के बाद दोबारा क्यों बन गई बीजेपी सरकार? अगर आपके काम अच्छे थे तो, और बीजेपी के काम अच्छे नहीं थे तो? आपने काम अच्छे किए थे तो 2017 के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में क्यों आ गई? समाजवादी आनी चाहिए थी। देखिए, इसलिए वो सत्ता में आ गए कि वो लोगों को बहकाने में कामयाब हो गए और हम अपना सच बता नहीं पाए। तो आप काम नहीं करा इस तरह का? हमने काम किया, हम काम करते हैं। हम जो है भावनाओं से नहीं खेलती हमारी पार्टी काम करती है और सबको साथ लेकर चलती है। आपसी सौहार्द पर कार्य करती है। ये धर्म में बांटने वाले और भटकाने वाले लोग, धर्म में बांटने और भटकाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, देखिए ये सपा समर्थक है, इनका कहना है कि जो बीजेपी है वो धर्म में बांटने और भटकाने वाली पार्टी है। इन्होंने विकास के नाम पर यहाँ पर काम किया है, लेकिन अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विकास कराएगा और कौन धर्म के नाम पर भटकाने का काम करेगा। बिल्कुल राजू, और जिस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह और बड़ी रोचक बात यह है कि जो उनके प्रत्याशी हैं, जो उनके दल हैं, वो उनके लिए इतने कॉन्फिडेंट हैं, अगर दल अच्छा कर रहा है तो भी वो उनके साथ हैं, अगर अच्छा नहीं कर रहा है तब भी वो उनके साथ हैं। राजू, हाँ, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं जी, आप उनसे लगातार बात कर रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही, भीड़ की क्या कुछ स्थिति उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, भीड़ तो भारी है। यहाँ पर जो समर्थक है वो भारी तादाद में पहुंचे। आज आप समाज पार्टी के जिलाध्यक्षों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, कहाँ है पार्टी आपकी? भैया, समाज पार्टी नगर निकाय का पहला चुनाव लड़ रही है और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं पूरी तरह से उनके क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशियों ने धज्जियां उड़ा दी और कहीं से कहीं तक नहीं है। जो नेशनल पार्टियां हैं, जो हमारे मुख्य वार्ड है, उनमें चौथे और पांचवें नंबर के स्थान की लड़ाई लड़ रही है राष्ट्रीय पार्टियां हमारे राज्य। अच्छा, जीत पाएगी कोई सी सीट लग रहा है? निश्चित जीत होगी। कह दीजिए पिछली बार तो आपको एक भी मेयर की सीट नहीं मिली थी 16 में से, इस बार 17 है। हमारे महापौर के कोई चुनाव नहीं है, हम पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। 90 वार्ड है, 90 वार्डों में हमारे 22 पार्षद के चुनाव है और 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, 22 में से 12 आप जीत रहे हैं लगभग। कितनी वोटों से जीत रहे हैं? काफी अंतर से जीतेंगे, हजारों के वोटों से
सकते हैं अब हमारा वार्ड 8 है, 6 है, 33 है, 13 है, जहाँ हजारों की संख्या से हमारे प्रत्याशी चुनाव में। अच्छा, योगी जी 2 दिन पहले मेरठ में थे, सभा को संबोधित किया था मतदान से पहले, और साफ तौर पर कह गए थे जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, रालोद पर भी बढ़ते थे, आजाद समाजवादी पार्टी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। किस तरह से फिर जो आरोप प्रत्यारोप है उसके बाद भी किस तरह सीट निकाल पाएंगे? देखिए, जो लोग और नेता काम जनता के लिए करते हैं, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक ने पूरे देश के दलितों, अल्पसंख्यकों, शोषित वंचितों के लिए काम किया है। इसलिए हमारे नेता को सिर्फ संदेश भेजने की आवश्यकता थी। हमारे नेता ने यहाँ कोई रैली भी नहीं की, उसके बावजूद भी हम मजबूत चुनाव जीते हैं। जब बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया है तो उनके विकास को वोट मिलनी चाहिए, उन्हें आके यहाँ रैली करने की क्या आवश्यकता। मैं पहली बार देख रहा हूँ नगर निकाय के चुनाव में तमाम नेता यहाँ आकर के पूरी फोर्स भारतीय जनता पार्टी के लगते इन लोगों को अपनी जो है जमीन सिस्टम जो है वो पिछड़ों का दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में सीधी सीधी टक्कर आजाद समाज पार्टी और भारतीय जनता की होने जाती है। बिल्कुल, ये थे आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन गुज्जर। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो आजाद समाजवादी की पार्टी की टक्कर है सीधी भारतीय जनता पार्टी से होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी राजू हम आपके पास तुरंत लौट रहे हैं। राजू हम आपके पास तुरंत लौट रहे हैं, आप लोगों के बीच बने रहिए, हम आपके पास लौटते हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जो झांसी के हैं, उन्होंने झांसी मतगणना स्थल का जो जायजा लिया है वो जरा दर्शकों को दिखा दें एक बार। उत्तर प्रदेश नगर निकाय की मतगणना बेहद संजीदगी से पूरी सिक्योरिटी के बीच हो रही है। ये बुंदेलखंड महाविद्यालय है जहां पर झांसी नगर निगम, नगर पालिका बरुआ सागर, नगर पंचायत बड़ा गांव की काउंटिंग होनी है। इसके अलावा 4 स्थल और हैं जहां पर ये काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, और पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। हर गेट पर लगातार चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही अंदर पूरा बैरिकेड किया गया है, पूरी हद है कहां तक मीडिया को जाना है, कहां पर अधिकारी अंदर जा पाएंगे, कहां पर जो मतगणना में शामिल होने वाले उम्मीदवार के समर्थक है वो पहुंच पाएंगे। कुल मिलाकर पूरी सिक्योरिटी है। 1326 उम्मीदवारों की किस्मत का निर्णय झांसी जिले में होना है। यहाँ पर इसके साथ साथ जो 4 अन्य स्थल हैं वहां पर भी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। अगर बात की जाए बुंदेलखंड महाविद्यालय की तो बाहर पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं आ पा रहा, जो कि यहाँ पर स्वीकृत नहीं है। पूरे इंतजाम है और सबको यही अनुमान है कि दोपहर तक निर्णय सामने आ जाएंगे। उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कौन जीता, कौन नंबर 2 पर रहा। नगर निकाय चुनाव 13 मई का इंतजार सभी को था। तो आपने देखा जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने झांसी मतगणना स्थल के बारे में बताया, जायजा लिया, वहां पर कितनी हद है, कहां तक लोग पहुंच सकते हैं, कहां से जो समर्थक हैं वो जा सकते हैं, कहां से जो प्रत्याशी हैं वो जा सकते हैं, जो अधिकारी हैं वो कहां से एंट्री करेंगे, मीडिया कहां से एंट्री करेगा, सब कुछ व्यवस्था के अनुसार वहां पर चल रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको और कुछ जिलों का हाल बताएंगे, क्या कुछ मतगणना स्थल पर चल रहा है। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़ पर। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। तो आज रिजल्ट आना है। जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए 2 फेज में, और उसके बाद आज जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का दिन है, 13 मई है आज, और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और रुझान आना शुरू होंगे। सबसे पहले रुझान आप तक पहुंचाएंगे के न्यूज़ पर। हमारे जो संवाददाता हैं हर ज़िले में मौजूद हैं और आपको मतगणना स्थल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, क्या कुछ वहाँ बाहर सुरक्षा के इंतजामात है, क्या कुछ अंदर चल रहा है, प्रत्याशी के साथ कितने एजेंट अंदर जा सकते हैं, कितने, और
इसी बीच हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं बरेली से दीपक चतुर, जोनल हेड है हमारे दीपक चतुर्वेदी, वो हमसे जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप नज़ारा, बताएं उसके बारे में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास मतगणना स्थल का? दीपक, आपको आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। दीपक, आपको आवाज मिल रही है? दीपक अभी हमसे जुड़ेंगे, तकनीकी खामी के चलते दीपक का संपर्क हमसे टूट गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से मतगणना स्थल पर 75 जिलों के जितने भी मतगणना स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं, जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं और सबके लिए आपको बता दें जिस तरीके से मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग की गई है, 200 मीटर से पहले ही वाहनों को खड़ा कराया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से हमारे साथ हमारे जोनल हेड बरेली दीपक चतुर्वेदी हमसे जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ मतगणना स्थल पर आप देख पा रहे हैं, ये बताएं। इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के महापौर की कुर्सी का ताज आज किसे मिलेगा, फैसला शब तक जाएगा। मतगणना स्थल पर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू हो जाएगी और स्थल पर भारी पुलिस के इंतजाम किए हुए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से भारी भीड़ का यहाँ पर खड़ी हुई है, जो कि मतगणना स्थल पर मौजूद है यहाँ पर, और अभी 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी। जी चलें जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पीछे जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, क्या ये समर्थक हैं? अगर समर्थक हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, वो किसके समर्थन में वहां पर जुट रहे हैं? ये समर्थक तो नहीं है, यहाँ पर कुछ सभासद के भी प्रत्याशी हैं, कुछ मेयर पद के जो है वो जो पोलिंग एजेंट वगैरह होते हैं उस तरह से है, उम्मीदवार निर्वाचन है, अभिकर्ता जो करते हैं, ये उस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ है। और बाकी यहाँ पे जो चेयरमैन का चुनाव है उनके भी जो आपके अभिकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू हो जाएगी और शुरू होने के बाद किस तरह से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, ये आपको उसी समय पर आपको बता पाएंगे। जी, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ किस तरह से यहाँ पर सर ये जो यहाँ पर भीड़ का हुजूम है, ये सभी लोग प्रत्याशी हैं या मतलब कुछ वो लोग भी हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं? जी, आप किस पार्टी से हैं? आप निर्दलीय हैं, शांति विहार से। क्या लगता है आपको कि कितने बजे तक परिणाम ये सारे आ जाएंगे, और मेयर का भी और अपने जो सभासदों का भी है? जी, हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शांति विहार के सभासद जो निवर्तमान है और इस बार भी अभी खड़े हुए चुनाव में, उनका ये कहना है कि अभी 2 बजे तक सारे परिणाम सामने आ जाएंगे। जी दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं आगरा के, उन्होंने आगरा में जो मतगणना स्थल है उसका जायजा लिया है, एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। 13 मई है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम का दिन है और अगर आज की बात की जाए तो दिखाना चाहेंगे कि आगरा में क्या हालात हैं। तमाम ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये वो प्रत्याशियों के जो एजेंट और प्रत्याशी हैं यहाँ पर, क्योंकि आगरा की मैं बात करें तो 100 वार्ड हैं और 100 वार्ड के 100 वार्डों में अलग अलग प्रत्याशी हैं और नगर निकाय नगर पंचायत की बात करें कुल मिलाकर 13 यहाँ पर सीट है और इनका परिणाम यहाँ पर आना है। और आगरा जिले की अगर बात कर लेते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम में 1 मेयर और 100 वार्ड के प्रत्याशी हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो अंदर एजेंट जो जाएंगे, जो मतगणना के लिए जो प्रत्याशी लेकर आए हैं, वो यहाँ पर एक एक करके चेकिंग के बाद यहाँ से जा रहे हैं। और जो पूरा जो आप भीड़ देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर भीड़ है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। जो लोग एजेंट बनकर अंदर आए हैं, उनके साथ साथ जो तमाम जो उनके समर्थक हैं वो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हैं। आगरा के फिरोजाबाद रोड पर ये मंडी स्थित है, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और आज की अगर हम बात कर लेते हैं तो मतगणना आज होनी है, प्रत्याशियों के दिल की धड़कन तेज है।
कि कौन जीतता है कौन हारता है ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो माहौल है वो सुबह से यहाँ काफ़ी भीड़ है और अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे परिणाम आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि किन किन लोगों को जनता ने चुना है और किन को जनता ने नहीं चुना है। ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मतगणना 8 बजे से शुरू होगी और उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। तो आपने देखा जिस तरीके से अजेंद्र ने वहाँ का हाल बताया। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौजूद है वहाँ पर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं मतगणना स्थल के। और मतगणना स्थल पर इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता आगरा के अजेंद्र चौहान। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, आपने अभी जो अपनी रिपोर्ट दिखाई है, जायजा लिया है, उसके बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जो वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। समर्थकों की क्या कुछ भीड़ लगना शुरू हो गई? क्योंकि लगभग 8 बजने ही जा रहा है, कुछ क्षणों के बाद बिल्कुल गिनती शुरू हो जाएगी, उसके बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या सब कुछ स्मूथली चल रहा है या फिर कुछ गहमा गहमी देखी जा रही है वहाँ पर? देखिए, अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में मतगणना 8 बजे से शुरू होनी है और पुलिस की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हालांकि थोड़ा जाम की व्यवस्था मंडी परिसर में अंदर है और जहाँ काउंटिंग का काम चलेगा। दिखाना चाहिए कि मीडिया के लिए एक लिमिटेशन बनाई गई है, मीडिया गैलरी बना दी गई है, उसके बाद अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को नहीं जाने दिया जाएगा। और जो बाकी जो मतगणना में आने वाले जो एजेंट हैं उनका कार्ड देखने के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। मंडी परिसर दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरह से यहाँ जो कंट्रोल रूम बनाया गया और साथ जो आप जो सामने बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये अलग अलग वार्ड की, अगर शहर की बात करें तो 100 वार्ड है, 100 वार्ड के अलग अलग 5-5 टेबल के तरीके से बनाए गए हैं। 20 टेबल है, 20 टेबल पे 100 वार्डों की गिनती होगी। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत और नगर पालिका की जो काउंटिंग है उनके लिए अलग स्थान बनाया गया है। और यहाँ जो पूरी व्यवस्था की बात करें तो तमाम पुलिस फोर्स यहाँ लगाया गया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। और जो मतगणना की जो ड्यूटी लग रही है या मतगणना में आने वाले जो कर्मचारी हैं या जो काउंटिंग में रहने वाले एजेंट हैं उनको अलग अलग यहाँ से एक बोर्ड लगाया गया जिनके भी उनको किसी बात की परेशानी ना हो। पानी से लेकर सभी चीज यहाँ व्यवस्था की गई है और रिजर्व में यहाँ ड्यूटी में भी तमाम जो कर्मचारी है वो तैनात किए गए हैं। शहर की सरकार आज बननी है, प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा आज खुलना है। शाम तक पता चल पाएगा कि आगरा में किसको जीत मिलती है। क्योंकि अगर बात करें आगरा की तो भगवा नगरी इसको कहा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में तमाम जो 9 विधानसभा सीटें हैं वो सब के सब भाजपा के पास है। किसको जीत मिलती है किसको हार मिलती है ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है, जो प्रत्याशी है उनके दिल की धड़कन तेज है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे मतगणना चलती जाएगी वैसे वैसे यहाँ जो वार्ड के प्रत्याशी है उनकी प्रत्याशी जो है उनके दिलों की जो धड़कनें हैं वो तेज हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट आए और जाने। और हालांकि मतगणना शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 मिनट बचे हैं। अजेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे अजेंद्र, और आपसे फिर से एक बार जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर आपको एक और जिले का हाल बताएंगे, क्या कुछ मतगणना स्थल पर चल रहा है। वोटों की गिनती शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट बचे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर।